कहते हैं हर कब्बाल की आवाज में रूह बसती है, लेकिन एक कब्बाल था जिसकी आवाज में इब्लीस बोलता था। एक टूटी हुई हवेली जहां रात को कुरान की आयतें उल्टी सुनाई देती थीं, जहां हवा में गुलाब की खुशबू नहीं, बस सड़न और सायों की सरसराहट थी। उसी हवेली में गया था साहिल अपनी किस्मत बदलने, पर उसने वहां अपनी रूह की कीमत लिख दी। और उस रात हवेली में जो हुआ वो किसी इंसान की दावत नहीं थी, वो थी दावत इब्लीस। अगर हिम्मत है तो सुनिए उस शैतानी न्योते की कहानी जो अब भी खामोश हवेली की दीवारों में गूंजती है। शायर साहिल एक पुरानी और खंडर हो चुकी हवेली के किस्से सुना करता था। लोगों का कहना था कि वहाँ पीर बाबा की कब्र है, जो अपनी जिंदगी में एक बड़े आलिम थे, पर एक खतरनाक अमल के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब वो जगह जिन्नात और आसीबों का ठिकाना बन चुकी थी। अंधेरा होते ही हवेली से कुरान की आयतों का उल्टा पाठ सुनाई देता था। साहिल एक मशहूर कब्बाल बनना चाहता था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक रात हिम्मत जुटाकर वह उसी खौफनाक हवेली की तरफ चल पड़ा। उसे यकीन था कि अगर वह उस हवेली की चौखट पर बैठकर इब्लीस को खुश कर सका तो उसे वह आवाज और दौलत मिलेगी जिसके वो सपने देखता था। हवेली के अहाते में कदम रखते ही हवा में अजीब सी ठंडक पसर गई। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया। उसने देखा कि हवेली के अंदर एक कब्र बनी हुई है, जिस पर अभी अभी किसी ने ताजे गुलाब रखे हैं, और पास ही एक सफेद चादर बिछी हुई है जिस पर बैठकर कोई अमल करता रहा होगा। साहिल ने उसी चादर के पास बैठकर कव्वाली गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले तो डर से कांप रही थी, पर धीरे धीरे उसमें एक अजीब सा जादू आने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कव्वाली में शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, शिर्क के बोल मिलाए। जैसे ही उसने अपनी आवाज में हदों को पार किया, हवेली की जमीन कांपने लगी। साहिल के ठीक ऊपर हवा में एक सियाह धुआं इकट्ठा हुआ और उससे एक डरावनी खूंखार शकल बनी। लंबा कद, नुकीले दांत और वो लाल जलती हुई आंखें, जैसा कि लोग इब्लीस के सेनापतियों को बताते हैं। उस शकल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ऐ इंसान, तूने मेरे कानों में जहर घोल दिया। तेरी कव्वाली में शिर्क की लज्जत है। बोल, तू क्या चाहता है? साहिल ने डरते डरते कहा, मुझे ऐसी आवाज चाहिए जो पूरी दुनिया को मेरा गुलाम बना दे, और दौलत जो कभी खत्म ना हो। शैतानी शकल एक खौफनाक आवाज में हंसी। तेरी दावत कबूल है, पर इसके बदले जब तू कामयाबी के शिखर पर होगा, तब तुझे दावत इब्लीस का इंतजाम करना होगा। तू मुझे वह चीज देगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा नायाब और बेगुनाह हो। साहिल ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी से हाँ कह दिया। उसने ये नहीं पूछा कि दावत में क्या चाहिए, बस कामयाबी के नशे में डूब गया। कुछ ही सालों में साहिल शाह दुनिया का सबसे बड़ा कव्वाल बन गया। उसकी आवाज में जादू था, जो सुनता बस उसी का गुलाम बन जाता। दौलत
और शोहरत उसके कदमों में थी। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी आ गई थी। जब भी वह आईने के सामने खुद को देखता तो उसका असली साया हमेशा उससे कुछ फासले पर ज्यादा लंबा, ज्यादा ताकतवर नजर आता। और जब वो गाता था तो उसका साया उसके होठ हिलने से पहले ही गाने लगता था। सच्चाई ये थी कि वह आवाज अब उसकी नहीं थी बल्कि शैतानी ताकत की थी। एक रात शोहरत के बीच उसे अचानक वो वादा याद आया, दावत-ए इब्लीस। उसी पल उसकी बेगम फातिमा कमरे में आई। वो खूबसूरत और पाक थीं और जल्द ही वह उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं। साहिल को फातिमा पर बहुत नाज था। जैसे ही साहिल ने फातिमा की तरफ देखा, उसकी आवाज में वही शैतानी गूंज थी। साहिल, नायाब और बेगुनाह तेरा वह बच्चा जो अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा, वही मेरी दावत का तोहफा होगा। कल रात उसी हवेली पर उसका खून मेरे लिए सबसे कीमती होगा। साहिल, यही है मेरी दावत इब्लीस। साहिल का दिल बैठ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुझे ये क्या दे दिया? ये नहीं हो सकता। ए इब्लीस, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तभी अचानक कमरे की दीवार पर उसका साया हिलने लगा। साये ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इस बार हंसी की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात हवेली में शैतानी शकल की थी। वह साया चिल्लाकर खौफनाक आवाज में बोला, बेवकूफ, तूने खुद मुझे दावत दी थी। मैंने तेरी आवाज छीन ली, तेरी रूह पाक दामनी छीन ली, और अब मैं तेरी औलाद छीनूंगा। साहिल ने डर के मारे कुरान शरीफ उठा लिया, पर जैसे ही उसने आयतें पढ़ने की कोशिश की, उसकी जुबान लकवाग्रस्त हो गई। वो गा तो सकता था पर पाक आयतें नहीं पढ़ सकता था। अगली रात साहिल एक कांपते हुए जिस्म के साथ बेबस हवेली की चौखट पर बैठा था। वह जानता था कि उसकी बेगम फातिमा और उनका बच्चा खतरे में है। रात के ठीक 12 बजे हवा में वहीं सिया धुआं उठा और शैतानी शकल बनी। दावत का वक्त हुआ, ऐ साहिल। तभी साहिल ने अपनी कब्बाली की ताकत को आखिरी दाव की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उसी शैतानी सुर में गाना शुरू किया, पर इस बार गाने में शिर्क के बोल नहीं बल्कि अल्लाह की तारीफ के थे। वो बोल जो वह बरसों से भूल चुका था। शैतानी साया दर्द से चीख उठा। उसकी आग जैसी आंखें अब बुझने लगी। उसने जोर से हुक्म दिया, ऐ साहिल, गाना बंद कर, तूने मेरा अमल तोड़ दिया। पर साहिल नहीं रुक सकता था। वह गाता रहा। जब तक वह गाता रहा, शैतानी साया कमजोर होता रहा। आखिर में वह भयानक शक्ल चीखकर हवा में गायब हो गई। साहिल गिर पड़ा। उसकी आवाज जो कभी जादुई थी अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वह अब ना कब्बाल रहा ना मशहूर, पर उसके दिल से एक सुकून निकला। मगर जब साहिल खुद को देखने के लिए उठा तो उसे एक और खौफ महसूस हुआ। हवेली के बाहर उसी जगह पर जहां शैतानी शक्ल गायब हुई थी, उसकी अपनी परछाई
फिर से जमीन पर नजर आ रही थी, पर ये परछाई उसके जिस्म के दाईं तरफ के बजाय उसके बाएं तरफ पड़ रही थी, एक अजीब तरह, जैसे कोई दूसरा शख्स उसके साथ खड़ा हो। साहिल को अपनी दौलत और आवाज खोनी पड़ी, पर उसने अपना परिवार बचा लिया। वह जानता था कि इब्लीस का न्योता एक बार खारिज हो जाए तो वह जिस्म से चला जाता है, पर रूह में एक आसीब छोड़ जाता है। कहते हैं आज भी जब उस हवेली के आसपास कोई कव्वाली गाता है तो उसकी परछाई कुछ देर के लिए उसके साथ नहीं चलती। और अगर कभी तुम रात के सन्नाटे में किसी पुरानी हवेली से आवाज सुनो तो याद रखना, हर दावत में मेहमान इंसान नहीं होता। ये थी दावत इब्लीस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अंधेरा थोड़ा और गहरा करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।